तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो है होम्योस्टेसिस एनिमल वाला जो है टॉपिक। हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पहले पढ़ चुके थे होम्योस्टेसिस प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है होम्योस्टेसिस का कैसे अपनी बॉडी की जो है बैलेंस करते हैं सॉल्यूट्स वगैरह की। तो आज जो है हम पढ़ेंगे जो है एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स कैसे जो है सब करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है एनिमल्स में कुछ फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं, प्लांट्स जो होता है उसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उनके पास होता है ये उसका जो है सेल है, उसके बाहर होती है एक शील्ड टाइप जो होती है, अपना प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल वाल की। तो बेसिकली सेल वाल जो स्टोरेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो है वाटर की स्टोरेज वगैरह में। तो बेसिकली प्लांट को एक सपोर्ट मिल जाती है, एक्सेस वाटर या फ्लोटिंग नहीं होती। तो एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स के पास खाली एक सेल होता है, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, तो बाहर कोई भी ऐसी लेयर नहीं होती। तो यहाँ पर जो है एनिमल्स को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर होम्योस्टेसिस का जो है बैलेंस करना पड़ता है और चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि उनके पास एक शील्ड होती है। तो बेसिकली यही होता है कि एज़ कम्पेयर टू जो है एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो जो एक्वेटिक में पानी में फिशेस वगैरह हो गई, जो है ड्यूअल लाइफ में हम बात करें फ्रॉग्स वगैरह, टेरेस्ट्रियल में जैसे हम ह्यूमंस, मंकीज, एक्सवाइजेड, तो बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, मतलब एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो बेसिकली दो टाइप की एक्वेटिक एनवायरनमेंट होती है। दो टाइप के जो होते हैं वाटर्स होते हैं। आपको मैं बता दूं कि दो टाइप के वाटर होते हैं कि फर्स्ट वाटर होता है वो वाटर जिसमें जो है सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब सॉल्यूट्स मतलब ऐसे साल्ट कम हो, वो साल्टी वाटर कम हो। तो उसकी जो है वाटर की जो होती है उसकी मेंटेन्ड जो है डेंसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा साल्ट्स वगैरह नहीं होते। जैसे जो है एटलांटिक ओशंस वगैरह में होते हैं वो साल्टिश वाटर होता है उनके पास हद से ज़्यादा। तो एक सी मैंने पढ़ा था जो होता है ब्लैक सी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, आई थिंक इट माइट बी ब्लैक सी। तो उसमें जो होता है एक ह्यूमन होता है वो डूब नहीं सकता। वो डूब क्यों नहीं सकता? वहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्टिश वाटर होता है और ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी, तो वहाँ पर जो होता है वो बंदा डूब नहीं पाता, वो तैरता ही रहता है। तो मन किया था कि हम भी जाएं वहाँ पर, डूबेंगे तो नहीं। तो वहाँ पर नोबिता को लेके जाना चाहिए। तो बेसिकली ये जो था वाटर, इसमें सॉल्यूट्स कम है। और एक वाटर वो होता है जिसके अंदर जो होता है सॉल्यूट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे जो होते हैं सॉल्यूट्स की जो होती है कंसनट्रेशन हद से ज़्यादा होती है, मतलब साल्ट्स उसमें मोर देन उसकी जो है डेंसिटी से प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये वो होता है वाटर। तो ये दो टाइप के वाटर होते हैं। अगर कोई भी हमारे पास वाटर है जो कि जिसमें जो है हमारा जो वाटर जो में साल्ट जो है बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंट है, मतलब जो साल्ट की अमाउंट है तो वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब एक मेंटेन्ड साल्ट लेवल है, तो उसको कहते हैं हम फ्रेश वाटर। तो वो होती है फ्रेश वाटर। अगर हमारे पास ऐसी कोई भी है वाटर है जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा सॉल्ट है, वहाँ पर हाई साल्ट की कंसनट्रेशन है, तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं मेरीन वाटर। तो मेरीन वाटर वो कहा जाता है। दो एनवायरनमेंट होते हैं वाटर की, एक होता है एक्वेट जो होता है नॉर्मल वाटर जिसे कहते हैं हम अपना फ्रेश वाटर, एंड दूसरा होता है एक्वेटिक वाटर में से जो होता है मेरीन वाटर। तो वैसे कि दो टाइप की जो होती है कंडीशंस होती हैं। तो दोनों में जो होता है एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों को अपना जो है सिस्टम को चेंज करना पड़ता है कि वो कैसे अपने सिस्टम को चेंज करें, देखें कि वो है उस हैबिटेट को जो होते हैं अटेंड करें, डेवलप करें कि वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकें। तो बेसिकली यही बात होती है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं अलग अलग तरीके से जो है उसमें रेगुलेट करते हैं इन एक्वेटिक्स जो होते हैं एनवायरनमेंट में। तो अब यहाँ पर आ जाता है उसमें रेगुलेशन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में बेसिकली मैं बता दूँ जो होती है फ्रेश वाटर में जो होता है, अगर आपके पास वाटर है तो उस वाटर के अंदर साल्ट का लेवल होता है कम, एज कम्पेयर। और अगर उसी वाटर के अंदर आपके पास अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसी वाटर के अंदर आपके पास, तो दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म। तो इस ऑर्गेनिजम्स के पास जो होती कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी कि इस ऑर्गेनिजम्स के पास जो होगा वह अंदर सॉल्यूट्स बहुत सारे होंगे, उसके पास साल्ट का जो लेवल होगा, सॉल्यूट्स का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो बेसिकली आप एक बात याद रखें, वाटर या ऑस्मोसिस का एक रूल है। तो वाटर जो होता है जो है लो कंसंट्रेशन से, लो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से हाई जो सॉल्यूट ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इसकी जो बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे जो होते हैं सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जो होता है फ्रेश वाटर से जो होता है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मूव होता है, मतलब ड्यू टू द जो होता है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशंस।
तो उसकी वजह से जो होता है फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो वाटर डिफ्यूजन के थ्रू अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू जाता रहेगा अंदर, तो उस ऑस्मोसिस की वजह से जो होता है अंदर फ्लडिंग हो जाती है, मतलब पानी का बहुत ज़्यादा होगा और इवेंचुअली जो है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। मतलब इस ये जो कंडीशन है इस जो है यहाँ पर होती है हाइपरटोनिक कंडीशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पास सोल्यूट की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वाटर उसके हैबिटेट से। एक होती है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब ऑर्गेनिजम्स के पास कम साल्ट्स हैं और जो होता है बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं जो होती हैं कंडीशंस। तो वो जो होते हैं फ्लडिंग या H2O जो होता है उसको जो मेंटेन करने के लिए अपना कुछ प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है आपके जो सोल्यूट जाता है तो पानी ज़्यादा भर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ में 2 ऑर्गेनिज्म की जो है एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास। तो मतलब ये एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों में अलग अलग फंक्शन है। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर की एग्जांपल अमेबा, दूसरी है पैरामेशियम। तो ये 2 टाइप की जो हैं हमारी दी हुई हैं एग्जांपल्स। तो बेसिकली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होता है हमारा एक, मैं अब अमेबा बता दूँ आपको, ये अमेबा एक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर जो होता है इसके पास एक वैक्यूल होता है जो है कॉन्ट्रैक्टाइल ड्यू टू द जो है यहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी ड्रॉ द ड्राइंग ऑफ साल्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे अलग तरह के जो है साल्ट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो होता है जो वाटर होता है अंदर की तरफ मूव करने का बहुत ज़्यादा, ये वाटर है हमारा, ये वाटर है हमारा। तो वाटर जो होता है वो अंदर की तरफ जाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि वो अंदर जाए, क्योंकि वहाँ पर ये रूल है एक। तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है वाटर इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जब भी आता है तो वाटर ये अंदर स्टोर किया जाता है। तो वाटर जो होता है यहाँ पर स्टोर किया जाता है। फिर ये जो वाटर होता है एक्सोसाइटोसिस या कोई भी एक प्रोसेस होता है आपका, उसके थ्रू ये जो होता है ऐसे यहाँ से आकर सेल के बाहर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर जो है एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू जो होता है ये बाहर फेंक दिया जाता है, एक प्रोसेस होता है। आप यहीं तक याद रखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं पता, बट आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो वैक्यूल जो होता है इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये आउट कर दिया जाता है हमारी बॉडी से, मतलब इसका जो वाटर है इसको बाहर फेंक दिया जाता है और अंदर का लेवल मेंटेन रहता है। तो अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो बेसिकली मैं जो होता हूँ बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर आ जाते हैं फिशेस वगैरह, फिशेस आ जाती हैं हमारी। तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी फिशेस वगैरह। व्हाट ड्राइंग मैन यार, फिशेस वगैरह। तो बेसिकली जो फिशेस वगैरह होती हैं ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं। तो बेसिकली ये जो होती हैं अपना जो एक्सेस वाटर होता है उसके जो है अंदर चला जाता है, तो वो यूरिन के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू बॉडी से निकालती हैं। तो बेसिकली जो होता है एक्सेसिव वाटर जो होता है यूरिन के थ्रू, तो वहाँ पर जो होता है साल्ट की कंसंट्रेशन वो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं साल्ट्स वगैरह, और यूरिन तो यहाँ पर हो जाता है यूरिन डाइल्यूट का मकसद उसकी उसमें जो है पानी की बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन होती है। अगर किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो तो उसको जो है पैसे की कोई पानी की कोई परवाह नहीं होती, तो उनके पास जो होता है पानी बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे ही खर्च कर देती है यूरिन के थ्रू। तो बेसिकली ये यूरिन होता है डाइल्यूट, अगर कंसंट्रेशन हो तो मतलब उसके पास साल्ट्स ज़्यादा हैं, उसके पास जो है सॉल्यूट ज़्यादा है। ये डाइल्यूट मतलब यहाँ पर पानी की जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मोलरिटी जो है पानी की ज़्यादा है। तो उसको जो साल्ट का जो प्रोसेस होता है तो वो साल्ट की जो मेंटेनेंस की जाती है वो होती है नोबल गर्ल्स। तो वहाँ पर जो होती है मेंटेनेंस की जाती है, तो यहाँ पर उसके थ्रू जो होता है साल्ट की जो मेंटेनेंस की जाती है या साल्ट फूड के थ्रू। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये 2 प्रोसेस। अब बात आ जाती है हमारी ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनिमल्स। तो मेरीन एनिमल्स में जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हम बताएं आपको। तो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन और जो होते हैं एनिमल्स का मकसद ये है कि मतलब साल्ट की यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। मेरीन में आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ आपका मैं। तो यहाँ पर एक आपके पास वाटर है, यहाँ पर सॉल्यूट्स की जो है तादाद आपके पास बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास बहुत सारे जो हैं आपके पास हैं सॉल्यूट्स लाइक दिस। आपके पास जो है सॉल्यूट्स बहुत सारे हैं, यहाँ के पास सॉल्यूट्स हैं बहुत सारे, और इसके अंदर प्रेजेंट है आपका जो है वाटर। इसके अंदर जो है आपके पास प्रेजेंट है वाटर आपका, दिस इज़ एन ब्लू कलर वाटर। तो इस वाटर के अंदर जो है आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है एंड डेट कैन बी अमेबा एंड वॉट एवर।
तो डेट इज़ द अमेबा ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म है आपके पास। तो बेसिकली जो है इसके पास आपके पास एक फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊं कि वो कैरेक्टरिस्टिक होगी कि यहाँ पर आपको पता है कि साल्ट की जो कंसंट्रेशन है सेल से बाहर बहुत ज़्यादा है। साल्ट जो है सेल से बाहर बहुत ज़्यादा इधर प्रेजेंट है, साल्ट अलग अलग टाइप के। तो अंदर है साल्ट की हम, तो अंदर का जो पानी होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, मतलब सेल से निकल जाएगा हमारी जो है सेलुलर बॉडी से। तो वहाँ पर जो होता है हमें डेथ हो सकती है उस ऑर्गेनिज्म की। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो होते हैं कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, मतलब ये कि लो साल्ट होता है अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए 3 टाइप के जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स दिए हुए इन्होंने जो है फिशेस के अलग टाइप्स पर। तो यहाँ पर बात करते हैं बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश पे। बोनी फिश वो होती है जिनों का जो होता है स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, और कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती है जिनों का वो होता है कि स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और जो होता है यहाँ पर बोनी फिश की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये जो होते हैं जिनके पास जो मेरीन वाटर में होते हैं, तो ये हमारे जो मेरीन वाटर है फॉर सपोज, तो इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी आप कह लें, एक बोनी फिश वगैरह वॉटेवर। तो ये बोनी फिश है तो नहीं, बट आप इसको सपोज कर लें। तो इसके बाद जो है साल्ट की जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, और जो है इधर वाटर है, वाटर में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इस कंसंट्रेशन की वजह से जो पानी का लेवल होता है, पानी जो होता है प्रेजेंट होता है इस लेवल पर। तो पानी का जो लेवल होता है इससे होता है कि इससे जो हमारा मैंने आपको रूल बताया है कि ये एक उल्टी कंडीशंस होती हैं कि जो होता है जहाँ पर जो लेस होती है सॉल्यूट्स की कंडीशन वहाँ से जाता है हाई, जहाँ पर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ से इसकी जो बॉडी है वहाँ से जो है पानी निकलने का एक डर होता है कि पानी निकल जाए और इसकी डेथ हो सके। तो इसकी वजह से जो होता है एक प्रोसेस करते हैं ये, तो ये जो होता है साल्ट को जो है अंदर कर लेते हैं अपने अंदर। तो साल्ट को जब अंदर कर लेते हैं अपना, तो इनका जो मेन मोटिव ये होता है कि वो अपने वाटर को कंजर्व कर सके। तो जब ये जो होते हैं साल्ट्स को अंदर करते हैं तो मे बी तो ये एक्टिव प्रोसेस होगा। तो जो होते तो जब ये जो होता है प्रोसेस अंदर कर लेते हैं तो इससे जो होता है इन लोगों को जो वाटर कंजर्व करना होता है कि ये जो होते हैं जो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जो उनका यूरिन होता है कंसनट्रेटेड होता है। कंसनट्रेटेड से मतलब ये मुराद कि उनका जो यूरिन का जो फार्मेशन होती है इसमें जो होते हैं सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वाटर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कंसनट्रेटेड यूरिन मतलब वाटर की जो होती है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो, और जो होते हैं इसकी वाटर की मोलिटी बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो बहुत ज़्यादा वाटर को कंजर्व करते हैं। तो उनका यही प्रोसेस होता है। अब कार्टिलेजिनस फिश की अगर बात करें तो ये जो होता है हाई साल्ट रखते हैं अपने पास, स्टोर करके रखते हैं एज अ फॉर्म ऑफ यूरिया। मतलब जैसे कोई भी अगर एक फ़िश वगैरह है, कोई भी फ़िश की टाइप है, वो मीट वगैरह कोई भी शिकार करके खाती है मीट वगैरह, तो उसके बाद मीट आ जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की वजह से उनका जो होता है यूरिया मिल जाता है और सॉल्यूट तो हो जाते हैं मेंटेन। तो अब बात करते हैं हम अपने जो है ऑस्मोकॉन फार्मर्स पर। तो बेसिकली ऑस्मोकॉन फार्मर्स की बात ये है कि ऑस्मोकॉन फार्मर्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनों का जो होता है बाहर का एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है सॉल्यूट्स का सेम होता है। मतलब बाहर जितनी अमाउंट में जो होते हैं साल्ट प्रेजेंट है उतनी अमाउंट में जो होती है आपके जो होती है अंदर भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये वही होती है। तो वहाँ पर जो वाटर का आगे अंदर बाहर आना जाना होता रहता है। तो इसमें जो होती है इसको कोई मुश्किलात नहीं होती। तो बेसिकली जो ऑस्मोकॉन फार्मर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी एग्जांपल तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर्स कतई नहीं होते ऑर्गेनिज्म, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो मेजोरिटी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो आपके पास जो होता है एनिमिलिया में जो होता है फाइलम है कि इनवर्टिब्रेट्स, फिर आते हैं कोर्डेट्स वाले हो जाते हैं वर्टिब्रेट्स, पहले होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जनरली। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर नहीं होता। इसकी एग्जांपल में आ जाता है जेली फिश, स्टार फिश, XYZ आपको मिलेंगी। तो ये इनका ग्राफ था इन्होंने जो डिफरेंस था इनके बारे में। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। तो बेसिकली आपको पता है टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर पानी की जो सूरज बहुत ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट की वजह से हमें स्वेटिंग होती है और हमें जो है वाटर वगैरह का लॉस होता है पसीने के थ्रू। तो बेसिकली इसको जो होती है सेव करने के लिए इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं आर्थ्रोपोड्स, मोल्यूकस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स जो हमें ह्यूमंस। तो इनके जो होते हैं कुछ वाटर का लॉस हो जाता है एज ए स्वीटिंग के थ्रू, तो सॉलिड्स का भी। तो इसको मेंटेन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो एक्सोस्केलेटन, मतलब स्केलेटन बाहर जो होती है शील्ड आप कह सकते हैं, और थिक स्किन, उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो वहाँ से जो होता है वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और इतना बाहर नहीं निकल पाता।
तो उनकी जो होती है स्किन टाइट, हम मेमल्स होते हैं कि आपने पता होगा कि जब भियानी भी हमें काटती है तो वो मर जाती है, क्योंकि उसके जो होता है डंग होता है हमारी स्किन में फंस जाता है, एंड ड्यू टू द उस डंग की वजह से जो होता है उसके बॉडी पार्ट्स के जो होते हैं वो अटैच होते हैं, तो आधा टूट जाते हैं, तो वो मर जाती है, क्योंकि हमारी स्किन इतनी टाइट होती है। तो वहाँ पर जो होती है इतनी ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता। तो ये होती है एक कैरेक्टर, ये होते हैं वाटर कंजर्व करते हैं रीअब्जॉर्प्शन, जो किडनीज़ के अंदर प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन का, आगे हम इसको जो होता है डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके थ्रू राइट टाइम पर जो होते हैं हम वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, मतलब जो होते हैं वाटर को कंजर्व करते हैं, जो कंसनट्रेशन मेंटेन करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट्स, तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर करते हैं प्रोड्यूस करते हैं फैट्स में से, जैसे कैमल्स होते हैं। डिजर्ट के एनवायरनमेंट में आपको पता है बहुत ज़्यादा जो होता है पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, किल्लत होती है, तो वो जो होता है फैट के थ्रू जो होता है वाटर को जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं। अब कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ओरिजिनल लिक्विड फूड, मतलब लिक्विड फूड्स वगैरह जैसे यूज़ करते हैं, या वाटर की जो होती है कंटिन्यूस ड्रिंकिंग, तो डिहाइड्रेट नहीं होने देते अपने आप को। तो बेसिकली ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसी जगह पर एक आ जाती है एक्सक्रीशन। तो बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर कुछ बेसिस होती है नाइट्रोजन की, तो कुछ टॉक्सिक चीज़ें होती है, तो उन को हमारी बॉडी से निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो बेसिकली टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, एंड जनरली यही होते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेज, और अदर टाइप्स के भी होते हैं। तो बेसिकली ये होते हैं। तो अगर इसको हम बॉडी में अगर रखें तो ये हमारे सेल्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो इनके जो होते हैं रिमूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके रिमूवल को ही हम एक्सक्रीशन का कहते हैं, इस एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं, इसका रिमूवल करना। तो बेसिकली अब अगर हम बात करें प्लांट्स पर, तो प्लांट्स में जो होते हैं ये चीज़ें जो होती हैं प्रोड्यूस ही नहीं होती हैं। मैं आपको बताऊं कैसे ये प्रोड्यूस नहीं होती। तो बेसिकली आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो जो है स्टोमेटा के थ्रू जो निकाल दी जाती है, जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के थ्रू। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, फिर ऑक्सीजन बनती है अगेन, फिर उसको एक साइकिल चलता रहता है। अगर रात को उनकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होती है तो वो क्यूटिकल्स के थ्रू निकाल दी जाती है बाहर, और उनके पास ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है जिन्हों की वो ब्रेकिंग डाउन करते हैं, जिसको ब्रेक डाउन करते हैं, और कोई टॉक्सिक जो होते हैं कंपाउंड बनता ही नहीं है। तो उनको इसकी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है प्लांट्स को। तो ये इसी चीज़ को रीयूटिलाइज करते रहते हैं। तो बेसिकली इनको कोई भी ऐसे जो है अदर टाइप के जो होते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस की नीड नहीं पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सक्रीशन एनिमल्स का बताया गया है कि ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उनके पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे जो इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे हम अगर वर्टिब्रेट्स हैं तो हमारी किडनीज हो रही होती हैं, इसके पास साथ जो होते हैं इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी तरह 4 एनिमल्स हैं प्लेनेरिया, और ये जो होते हैं इनके जो फाइलम्स वगैरह बनते हैं एनालिडा, अर्थ्रोमा कॉकरोच, अर्थ्रोपोड, वर्टिब्रेट, तो उनके जो है ऑर्गन्स हैं। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। तो बस ये आपको याद होनी चाहिए कि ये जो हैं कैसे करते हैं और क्या क्या होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक्सक्रीशन एनिमल्स उनके जो है ऑर्गन्स वगैरह कंपाउंड वगैरह सोर्सेज हैं। तो अब आ जाती है हमारे जो है टॉपिक आ जाता है होम्योस्टेसिस इन मैन। तो इसको जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।